कि हम लोग इकरा पब्लिक स्कूल के सेकंड एनुअल प्रोग्राम में शरीक हैं और ये स्कूल बड़े ही आबोताब के साथ और निहायत पुरजोश अंदाज में अपना सेकंड एनुअल प्रोग्राम मना रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, नौजवानों की मेहनत है और बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी आपने हमारे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम सुना, अपनी आंखों से देखा। यकीनन देखने के बाद आपका दिल खुशी से झूम उठा होगा कि ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिन्हें बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये स्टेज पर आकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना परफॉर्मेंस आपके सामने पेश किया। आप इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, इन बच्चों को मुबारकबाद पेश कीजिए ताकि ये बच्चे बड़े होकर फ्यूचर में एक प्रकाश की तरह चमके और इसकी रोशनी सिर्फ आपके भटबिगा में नहीं बल्कि भटबिगा से बाहर भी इसकी रोशनी दूर दूर तक फैले। अज़ीज़ाने गिरामी, टाइम कम है, इसलिए मैं स्कूल का रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूँ। क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आपको नहीं पता कि हमारा स्कूल कितने दिनों से है और हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या क्या है, हमारे स्कूल में टीचर्स की संख्या क्या है, हमारे स्कूल में एग्जाम्स का सिस्टम क्या है, इसका पैटर्न क्या है। मैं शॉर्ट में आपके सामने अपने स्कूल की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले ये बताता चलो कि ये स्कूल 16 अगस्त सन 2020 को शुरू हुआ। जिस वक्त ये स्कूल स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये स्कूल नहीं था, सिर्फ 3 कमरे थे और इन कमरों में कोचिंग के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन मैं बच्चों के गार्जियन को, बच्चों के सरपरस्तों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्कूल की तरफ अपनी दिलचस्पी को बढ़ाई और अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। जिसके बाद स्कूल के जिम्मेदारों को ये फिक्र लायक हुई कि सिर्फ 3 कमरों से काम नहीं चलेगा बल्कि स्कूल को और आगे बढ़ाना होगा। ये कोचिंग 7 महीने चला। 7 महीना चलने के बाद भटबिगा के नौजवानों ने यह मशवरा किया कि इस कोचिंग को स्कूल का रूप दिया जाए और इसका पूरा सिलेबस बनाया जाए। और सिलेबस भी कैसा हो, हिंदी सिर्फ नहीं हो, सिर्फ उर्दू नहीं हो, सिर्फ फारसी नहीं हो, सिर्फ अरबी नहीं हो, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का संगम हो। तो फिर 1 अप्रैल 2021 को ये इकरा पब्लिक स्कूल पूर्ण रूप से स्कूल के शक्ल में लोगों के सामने आया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी इसका एनुअल प्रोग्राम हुआ था। उस समय भी हमारे कायदे आज़म जनाब कामरान जी थे और आज भी कामरान जी इस मंच पर हैं। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी का मौका है। मेरे भाइयों, जब स्कूल अपना पहला सेशन शुरू किया तो उस समय स्कूल में लगभग 100 बच्चे थे और 6 टीचर थे। और स्कूल का जो सिलेबस है, स्कूल का जो पैटर्न है वो CBSE करिकुलम बेस्ड है। यानी इकरा पब्लिक स्कूल का जो सिलेबस है वो CBSE बोर्ड का सिलेबस है। इसके साथ साथ
डिजिटलाइजेशन जमाना है, उसकी जरूरत को महसूस करते हुए यहाँ के नौजवानों ने बच्चों के लिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर का भी इंतजाम किया है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं नौजवानों को कि यहाँ के नौजवानों ने इस छोटे से स्कूल में प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लैब का भी इंतजाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा पब्लिक स्कूल 2021 अप्रैल से लेकर 2022 मार्च तक अपना पहला सेशन मुकम्मल किया। पहले सेशन मुकम्मल करने के बाद अब ये स्कूल अपना सेकंड सेशन में एंट्री कर गया है। सेकंड सेशन में बच्चों की संख्या और बढ़ती जा रही है और अभी बच्चों की संख्या लगभग 150 हो चुकी है। शिक्षकों की तादाद 6 से बढ़कर 8 पहुंच गई है। ये इस बात का सबूत है कि भटबीघा के नौजवान, भटबीघा के पेरेंट्स, भटबीघा के गार्जियन के अंदर एजुकेशन की तरफ दिलचस्पी है और वो एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गांव में इतना बड़ा स्कूल चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पाई लेगा मंजिल काफिला इरादों का, पाई लेगा मंजिल काफिला इरादों का, हौसले ही करते हैं रहबरे मुसाफिर की। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जोश है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यकीनन ये जज्बा मैं भटबीघा के नौजवानों के अंदर पाता हूँ, भटबीघा के औरतों के अंदर पाता हूँ, भटबीघा के बुजुर्गों के अंदर पाता हूँ। जब हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है तो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि 80% पेरेंट्स आएंगे, लेकिन जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उसमें मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़कर औरतों ने हिस्सा लिया है और 80 से 90% अपनी अटेंडेंस बनाई है। लिहाजा पता ये चलता है कि हमारा स्कूल इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 अपने टारगेट को जरूर अचीव करेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह राव आते गए और काफिला बनता गया। मेरे दोस्तों, स्कूल की तरफ लोगों की दिलचस्पी और लोगों की तरक्की को देखते हुए अब हमारे स्कूल के मैनेजमेंट इंतजामिया कमेटी ने ये फैसला लिया है कि स्कूल जो है वो 5-6 कमरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्कूल को जरूरत है तो इस बिल्डिंग की जरूरत है, इस बिल्डिंग की जरूरत है। मैं स्टेज पर बैठे हुए अपने तमाम मेहमानों से और सामने बैठे हुए तमाम पब्लिकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज जब आप स्टेज से उठें तो उठने से पहले ये तय कर लें, ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि हमारा 6 कमरे के स्कूल इस बड़े बिल्डिंग में बदल जाएगा। आप इरादा तो करें, आप इरादा करेंगे, यकीनन आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी, क्योंकि ये आपका इरादा किसी गलत काम के लिए नहीं है, बल्कि एक एजुकेशन और तालीमी सिस्टम के लिए है। वक्त कम है, इसी चंद बातों पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्कूल में दिया था तो बच्चे जो उसमें रैंक हासिल किए हैं, तो 3 रैंक के बच्चे हमारे पास, तो उनमें मानाने किराम के हाथों जो है उन बच्चों को इनामात और मेडल्स दिए जाएंगे। तो उन बच्चों के मैं नाम लेता हूँ कि वो बच्चे आए। रैयान क्लास 3 3rd रैंक, अहकाफ क्लास 2 3rd रैंक, और साफ क्लास 1 3rd रैंक, आसमा क्लास 1, शहबाज LKG
जिक्रा 3rd रैंक नर्सरी। और हाजी मतलब जो कईयों साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों को जो है इनामात भेजें। सेकेंड रैंक हासिल करने वाले अटीका क्लास 3, अलीशा क्लास 2, अक्सा ईमान क्लास 2, आफिया क्लास 1, मास्टर अंजल सर से दरख्वास्त है कि वो सेकेंड रैंक हासिल करने वालों बच्चों को दे। फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले मास्टर सलीम साहब से दरख्वास्त है कि वो आए बच्चों को। दोनों बहनें इस बार भी माशाल्लाह वो दोनों हैं, उसके साथ 3 और हैं। तो खुशनसीब बच्चों बिन मोहम्मद निसार, ये भी जो है सुफियान बिन मोहम्मद निसार, इसकी सिर्फ एक गैर हाजिरी है, इसको भी हमने शामिल किया है। आसमा परवीन बिन मोहम्मद इरशाद, इस बच्चियों की जो है एक गैर हाजिरी है। मैं अपने इकरा फाउंडेशन के सदर जनाब शाहीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों को ये मत समझे कि आप उनसे कमतर हैं। जरूरी ये था कि उन्होंने मेहनत किया तो उन्हें अवार्ड मिला, और मैं उन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके बच्चे 365 दिन स्कूल आए हैं। सर्टिफिकेट आप लोगों को उनके पेरेंट्स को भी देना चाहिए, सर्टिफिकेट तो नहीं, उनके लिए ताली बजा दें। एक घर से 2 बच्चे बिना एब्सेंट किए आना
ये क्रेडिट बाप को तो जाता सेकेंडरी है, लेकिन माँ को जाता है। इसी के लिए माँ जो कि पहली सीढ़ी, जो कि पहला मदरसा होता है, अगर वो सही है तो आपका बच्चा सही, आपका मुस्तकबिल सही, आपका क्षेत्र सही, आपका जिला सही, आपका बिहार सही और आपका भारत सही। इसी के लिए आप अपने बच्चे के लिए मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुआशरा भी चमकेगा और आपका देश भी चमकेगा। तो आपके गोविंदपुर क्षेत्र के चमके हुए सितारे जो आपके बीच में चमक रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाब कामरान साहब से कि आए और कुछ अपनी बातों से अपने बच्चों को फैज़याब करें। जनाब मोहम्मद कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो माजरत चाहते हैं, लेट से आए आप लोगों के बीच में। सुबह से मिलने जुलने के लोग जो सिलसिला जारी रहता है, 11 बजे तक लोग थे, इसलिए आने में आप लोगों के पास लेट हो गया, इसलिए माजरत चाहते हैं। और आप सब लोगों की तरफ से पहले तो इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जो हमारे हैं वली रहमानी साहब। हम लोगों को भी अच्छा लगता है अगर मौका मिलता है कि उनकी बातों को हम लोग सुने। तो आप लोग इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों की तरफ से नवादा की धरती पे इनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद है। और ज़्यादा मुझको लगता है कि एजुकेशन के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम और आप सब जानते हैं कि हमारे मज़हब में भी, सभी मज़हब में, चूँकि इस्लाम में हम लोग हैं इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं कि एजुकेशन का क्या अहमियत है। हम लोगों को तालीम हासिल करने के लिए, कहाँ तक जाने के लिए, कितना मुशक्क़त करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिल से उन सब लोगों के लिए शुक्रिया अदा करने का हमारा इस मंच पर से मन है कि जो इस पूरे इदारे को चला रहे हैं, बहुत मेहनत करके और इस बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन्हीं के जगह पे ये इसके लिए आप सब लोग, पूरी कमेटी, पूरा जितना आप लोग का टीम है, उन सब लोगों को मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत भी हासिल करने की ज़रूरत है आप सब लोगों से। हम लोग तो आप लोगों से इंस्पायर होते हैं कि आप लोगों ने जब बड़वीगा में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोला है और खोल करके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, क्योंकि यहीं हम लोगों का जो है फाउंडेशन तैयार होता है बच्चों का। अगर फाउंडेशन कमज़ोर रहता है तो बच्चों को बाहर जा कर के आगे के जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत दिक्कत आती है। पहले तो उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना होता है, जो कि हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं रहता है, तो पहले उसको मजबूत करना होता है। उस जगह पर जाके जहाँ लोग कंपटीशन की तैयारी वगैरह करते हैं, तो आप यहीं से उन बच्चों का फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से बच्चों का जो है मुस्तकबिल हम दुआ करेंगे कि सब जगह नाम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, हमारे ज़िला का नाम रोशन करें। और जब एजुकेशन की बात आती है तो आप ही के गांव के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं, हमारे फूफा भी हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। एजुकेशन से क्या हो सकता है, वो इसका मिसाल इससे अच्छा क्या होगा जो आपके खुद गांव में डॉक्टर साहब हैं, जिनको देखा जाए कि अपने खुद तो एजुकेशन के मामले में इतने पूरे बिहार में उनका अपना नाम है, लेकिन अपने बच्चों को भी उन्होंने तरबियत दिया है और माशाअल्लाह सब बच्चे उनके डॉक्टर अभी बन गए हैं। तो मैं कहूँगा कि हम लोग इस गांव में अगर हम लोगों को किसी से मिसाल लेना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोगों के भी वो गार्जियन है, इसलिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया देते हुए और इसी तरह से बच्चों का आगे आप मुस्तकबिल बनाते रहें, यही आपसे गुजारिश करते हुए एक छोटा सा भेंट हमारे तरफ से, पिछली बार भी हमने बोला था लेकिन दे नहीं पाए थे मैनेजमेंट को। छोटा सा हमारा
कोशिश है कि ये और आप बढ़ाएं और बच्चों को आप पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद करें, रखें, ये गुजारिश करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपके साथ खड़े हुए हैं और आज भी मैं स्टेज में उनका एक छोटा सा भेंट जो भी उनसे हो सका उन्होंने देने का पूरा कोशिश किया। और हमारे कामरान भाई भी अभी बंद लिफाफे में कुछ बड़ा धमाका किया ही है। ठीक है, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप सबसे, जैसे कि ये चीज अभी हमारे सर ने कहा, जब राम जी लंका के लिए जा रहे थे तो एक गिलहरी अपने चोंच में छोटी सी कंकड़ को भी दबाकर पुल बना रही थी। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे टोक दीजिएगा, शायद गलत हो जाए। जो भी है वो अपने तरफ से कोशिश कर रही थी। तो ऐसे हम लोग गिलहरी भी यहाँ पे हैं, कोई बड़े अगर जितना बड़ा योगदान जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आपसे जितना हो सके, जो हो सके आप आज दें, कल इंशाल्लाह ताला उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चों में दिखेगा और वो कहीं ना कहीं आपका नाम रोशन कर रहे होंगे। कोई एक पायलट बनकर उड़ेगा। जब एक क्षेत्र का एक बच्चा कोई यूपीएससी क्रैक करके आपके यहाँ अगर आकर आपके जिला में खड़ा हो जाएगा तो आप शान से कैसा किएगा, हलनवा का लड़का है वो, ऐसे ही होता है ना। अभी थोड़ा हम टाल रहे हैं प्रोग्राम को, जब हम माधोपुर से निकल रहे थे तो मुझे मालूम नहीं कि ये भंडीगा कैसा है। ये पहली बार इस हम सरजमीन पे आने वाले थे। कैसे होंगे लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं करेंगे, क्या समझेंगे। बट हम जैसे ही आए तो हमारे कुछ रिश्तेदार मिल गए जिन्हें हम नहीं जानते, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जानते हैं क्योंकि मेरे बाप दादा बहुत अच्छा कुछ काम किए थे, इसलिए मुझे जानते हैं। और यहाँ के लोग तो मुझे समझ आ रहा हमारे गांव के जैसे हैं। तो बस अब आसपास के जितने भी गांव हैं सब मिलकर एक मिसाल कायम करें। इकरा फाउंडेशन अभी कुछ ही देर में पीछे में फाउंडेशन होगा। आप सब अभी अवार्ड यहाँ पर है, इन लोगों का सबको अवार्ड दे, सम्मानित करें, फाउंडेशन करें। उसके बाद खाए पिए, बहुत ही मेहनत हो गया है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, रेडी हुआ ये वाला आपका मोमेंटो। कैलकाटा में अब काम चल रहा है, वो काम छोड़कर जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वहाँ मोमेंटो बनाना। बोले बिहार के लिए कलकत्ता में मेहनत आदमी करता है दूसरा मेहनत, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत मुझे यहाँ दिख रहा है। और आपके लिए नाम हाजी हबीब साहब की तरफ से ये भेंट आपके मेहनत के लिए कुछ भी नहीं बल्कि छोटा सा तोहफा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी इसी तरीके से अपना जोश और जज्बा अपनी चचा बोले छोटा मत बोलिए, बड़ा। पहली ताली देखिए मेजबान की तरफ से आ रही थी, कामरान भाई और गुड्डू भाई की तरफ से। तो ये है मोहब्बत। एक साल के अंदर हमारे नवयुवक मुंबई में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, सऊदी में रहने वाले, कितना इंटरेस्ट का भ्रम पैदा किया कि पुरानी स्कूल में जब झाड़ू पड़ गई तो इन लोग के बाबू लोग को ऐसा ख्याल जज्बात आया कि दोस्त वहाँ झाड़ू पड़ गया, हम लोग एक ऐसा दीनी इस्लाम बच्चे को जबान पर सलाम दुआ अल्लाह भगवान का नाम देने का स्कूल खोलो। और साल भर के अंदर कितनी मासूम बच्चा को जबान में तकबीर आया कि घर जाते बूढ़ों को सलाम, घर हेलते दादी को सलाम, घर हेलते लोगों को सलाम। ये साल भर के अंदर इतना जज्बा पैदा हुआ। अब कहने का मतलब यही है, कि जज्बा कैसे पैदा हुआ किराए के घर में, जज्बा कैसे पैदा हुआ अल्बेस्टर दे करके, जज्बा कैसे पैदा हुआ ये आपको ये जो कचहरी में तीसरी दे करके। अब कहना चाहते हैं कि जज्बा को बुलंद पैदा कीजिए। आप मिला लीजिए। एक छोटा सा भेंट पेश करें।
ताली को लकवा मार गया। तालियों में एक अवार्ड बाद में जाने के बाद चचा को भी दे दीजिएगा। स्कूल की कमेटी की तरफ से उसके जो मेम्बरान हैं, ये तो आपके सारे मेम्बरान हैं, ये सारे मेम्बरान ने अपना अपना पैसा कुछ डोनेट किया है, जो इस तरह है। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब मरहूम की तरफ से शाहिद बाबू ने दिया है 50,000 रुपया। जनाब मोहसिन इमाम दिया है 50,000 रुपया। जनाब मोहम्मद इरशाद साहब ने दिया है 51,000 रुपये। मोहम्मद शादाब साहब ने दिया है 51,000 रुपये। जनाब मोहम्मद ताजिम साहब ने दिया है 50,000 रुपये। जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने दिया है 30,000 रुपये। जनाब शमसुल हक साहब मरहूम की तरफ से जुनैद अंजुम ने दिया है 50,000 रुपये। इमरान साहब गोल्डन ने दिया है 25,000 रुपये। फैजान नबी साहब ने दिया है 31,000 रुपये। मोहम्मद अफजल अख्तर राजा ने दिया है 20,000 रुपये। मोहम्मद अफसर साहब फिलिमपुर ने दिया है 25,000 रुपये। मोहम्मद मुर्तजा साहब ने दिया है 25,000 रुपये। मोहम्मद आसिफ साहब ने दिया है 21,000 रुपये। फैजान अहमद ने दिया है 25,000 रुपये। और जनाब विनोद साहब ने दिया, मुखिया जी ने दिया है 52,000 रुपये। और मैं नाजीज ने भी दिया है इस इदारे को 50,000 रुपये। और कामरान साहब हमारे मोहतरम ने भी दिया है 25,000 रुपये। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसी तरीके से आपका जज्बा जो है आगे बढ़े और आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, इसलिए कि ये अदारा बगैर आपके ताउन के आगे बढ़ने वाला नहीं। आप जितना ताउन करेंगे दामे दिल में जो भी होगा वो सब लोग लेंगे, ये नहीं कि हाँ आप जो कब देंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन इसको देखते हुए आप जितना से जितना ज़्यादा इसमें आप ताउन करें वो बेहतर होगा। अगर देना चाहे तो आप लोग लिखवा दें, जिनको जो देना होगा उसके बाद रसीद उनको मिल जाएगी। 57,000 रुपया हर महीना खर्च है, अब 25,000 रुपया आया, बाकी सब ये लोग दे रहे हैं। ये काबिल तारीफ है कि जितना भी तारीफ किया जाएगा। 2 साल में आमदनी इन बच्चों से आई है 17,76,459 रुपये। टोटल खर्च हुआ है 16,62,627 रुपये। बाकी अभी तहवील में बच रहा है 1,70,189 रुपये। और इधर टोटल लगभग 5-6 लाख 6.5 लाख रुपए अभी तक आ चुके हैं अल्लाह के हिसाब से। ये अभी बच्चों ने लिया और भी कुछ है। मोहम्मद रियाज साहब 5,000 रुपये। बाबू ने भी दिया है 25,000 रुपये। अपने वालिद मरहूम के नाम पर दिया है 21,000 रुपये।
मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अफसर, जब नेशनल पेश किया जाए तो सब अपने अपने जो जगहों पर खड़े हो जाए। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। कासमी साहब को दरखास्त करता हूँ कि दुआ के साथ जो है काम करना رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الفقر والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. या इलाह हम गुनाहगार मुख्तार इधर से हाथ फैलाए, ए करीम हम सबको सारे खताओं को माफ़ फरमा दे। या इलाह आलमीन गुनाहों से बचने की कुव्वत और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक से हिदायत से हर गुनाह हर बदी हर बुराई से हम पनाह मांगते हैं। अल्लाह हर गुनाह हर बदी हर बुराई से हमें बचा लीजिए। हर नेकी हर भलाई हर अमाल खैर अमाल सालिहा की हमें तौफीक नसीब फरमाइए। या अल्लाह नौजवानों ने हिम्मत की है, अल्लाह स्कूल कायम किया है, अल्लाह इस स्कूल को कबूल फरमा लीजिए, मुनकरात से पाक फरमा दीजिए, अल्लाह से कबूलियत से नवाज कीजिए। या अल्लाह मेरे नस्लों के लिए हिदायत का सामान और दरिया बना दीजिए। या आलमीन हासिल खैर को सारे आलम में जाकर सारियाँ फरमाइए। या अल्लाह जो लोग जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, इरानत कर रहे हैं, अल्लाह सबों को कबूल फरमा लीजिए। ये प्रोग्राम को भी कबूल फरमा लीजिए। इसमें जो मुनकरात हैं अल्लाह उसे माफ़ फरमा दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। पानी लाने की देखना है कहाँ से काम नहीं हम आराम से बैठेगा यहाँ से पूरा भीड़ को चुप करते थोड़ा भीड़ के लगेगा चल पहले ही ना होगा मसाला बनेगा ही ना बाद में डाला पूरा लो भीड़ के
थोड़े आगे आगे जो अब थोड़ा सा रहिए। हो गया ना, चलिए दुआ कर लीजिए। चलो